राधे राधे, जय श्री राधे। क्रोध और बदले की भावना में भरकर लिया गया फैसला कभी अच्छे परिणाम नहीं लाता है। क्रोध वो आंधी है जो ज्ञान के दीपक को बुझा देती है। आग लगाने वालों को कहाँ खबर, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे। 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को 80 वर्ष जैसा कर दिया था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। शहर में चारों तरफ सन्नाटा सा पसरा हुआ था, लोग भी नजर नहीं आ रहे थे। इक्का दुक्का लोग इधर उधर घूमते नजर आते। सबके मुखमंडल पे अकेलापन और उदासी छाई हुई थी। बहुत ही भयावह सा माहौल चारों तरफ पसरा हुआ था, कोई खुश नहीं था। हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट और उदास बैठी द्रौपदी शून्य को निहार रही थी। बदले की आग इंसान की पहचान ही बदल देती है, इसलिए अपनी आदतें इस हद तक बदलें कि हमारी हसरतें बदल जाए। आंखें पथराई हुई, मुखमंडल पर अजीब सी उदासी, चेहरे पर विजयी होने की कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। तभी श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल होते हैं। द्रौपदी श्री कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। श्री कृष्ण भी उन्हें जी भर कर रोने देते हैं। थोड़ी देर बाद समीप पलंग पर द्रौपदी को बिठा देते हैं। द्रौपदी रूंधे गले से, यह क्या हो गया सखा, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। श्री कृष्ण बोले, नियति हमारी सोच के अनुरूप नहीं चलती है द्रौपदी, वह अपने नियम के अनुरूप चलती है। नियति हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और इसमें तुम सफल हुई। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन दुशासन ही नहीं, सारे कौरव भी समाप्त हो गए। तुमने जितने की मांग की थी द्रौपदी, नियति ने उससे कहीं अधिक दिया। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, फिर ये उदासी क्यों? द्रौपदी, सखा, मुझे लगा आपकी बातों से मेरी तकलीफें कुछ कम हो जाए, पर आपके शब्द मेरे दर्द को कम करने की बजाय बढ़ा रहे हैं। श्री कृष्ण, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूँ। सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र से मीठे मीठे बोल के बजाय उसे सच्ची बातें बताए। द्रौपदी, हमारे कर्म के परिणाम को हम दूर तक देख नहीं पाते हैं। बिना गहराई से सोचे कोई भी कर्म मनुष्य कर तो लेता है, लेकिन उसका परिणाम उसके हाथों में नहीं होता है। और जब परिणाम हमारे सामने होता है तो हमारे हाथों में कुछ नहीं रहता सिवाय पछताने के। द्रौपदी, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ सखा? श्री कृष्ण, नहीं द्रौपदी, स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। लेकिन तुम अपने कर्म में थोड़ी सी भी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं को इतना कष्ट में न पाती। द्रौपदी, मैं क्या कर सकती थी सखा? श्री कृष्ण, तुम बहुत कुछ कर सकती थी। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुमने कर्ण को अपमानित किया। अगर ऐसा न करती तो शायद परिणाम कुछ और होते। उसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों को स्वीकार करने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो परिणाम कुछ और होते द्रौपदी। इसके बाद भी तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया और उनसे कड़वे वचन कहा। ऐसा न करती तब भी शायद परिस्थितियाँ कुछ और होती। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत ही जरूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उनके शब्दों में है। इसलिए शब्द का प्रयोग बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। ऐसे शब्द का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावना को ठेस न पहुँचे, क्योंकि महाभारत कहीं और नहीं, हम सबके अंदर ही छिपा हुआ है। कहते हैं किसी से बदला लेने का आनंद बस 2-4 दिन तक ही रहता है, लेकिन किसी को माफ़ कर देने का आनंद जीवन भर रहेगा। धन्यवाद।